राजस्थान में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच राजगद्दी का विवाद गहरा गया है। विश्वराज सिंह के राज तिलक के बाद उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर सोमवार देर रात तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, जहां विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। देर रात सिटी पैलेस के अंदर पथराव हुआ। प्रशासन ने सिटी पैलेस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। मौजूदा हालत को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने सिटी पैलेस में बड़ी पोल से घुनी और जनाना महल तक के विवादित क्षेत्र के लिए रिसीवर नियुक्त करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कहा, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। महल के प्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के प्रतिनिधियों से भी बातचीत चल रही है। हम कुछ मुद्दों पर सहमत हो गए हैं, जबकि कुछ अन्य के लिए बातचीत अभी जारी है। जिला प्रशासन ने धूनी माता मंदिर के विवादित स्थल को रिसीवरशिप में लेने के लिए इसी दिशा में कदम उठाया है। दोनों में से कोई समूह मामला दर्ज कराना चाहता है तो मामला दर्ज किया जा सकता है। आइए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर पूरा मामला है क्या। सोमवार को उदयपुर के राज परिवार के वारिस के तौर पर विश्वराज का तिलक किया गया। इसके बाद से यहाँ स्थिति बिगड़ गई। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह को धूनी माता मंदिर सिटी पैलेस में दर्शन के लिए जाना था, लेकिन राज परिवार के बीच विवाद के चलते यहाँ स्थिति बिगड़ गई। विश्वराज के पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ का इस महीने में शुरू में निधन हो गया। विश्वराज को गद्दी पर बैठाने की रस्म चित्तौड़गढ़ किले के फतह प्रकाश महल में आयोजित की गई। इसमें कई राज परिवारों के प्रमुख शामिल हुए। हालांकि महेंद्र सिंह और उनके अलग हुए छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच चल रहे विवाद के कारण कार्यक्रम विवादों में आ गया। अरविंद सिंह ने दस्तूर कार्यक्रम के तहत विश्वराज के एकलिंगनाथ मंदिर और उदयपुर सिटी पैलेस में जाने के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी किया। अरविंद सिंह मेवाड़ परिवार गौरवशाली शासक महाराणा प्रताप का वंशज है। मंदिर और महल दोनों ही अरविंद के नियंत्रण में हैं, जो उदयपुर में श्री एकलिंग ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी हैं। उनके वकील की तरफ से अखबारों में दिए गए 2 सार्वजनिक नोटिस में आरोप लगाया गया कि समारोह के नाम पर आपराधिक अत्याचार करने का प्रयास किया जा रहा है। अनाधिकृत व्यक्तियों का मंदिर और सिटी पैलेस में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस नोटिस के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी पैलेस के गेट के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। नोटिस में यह भी कहा गया कि मंदिर ट्रस्ट ने ट्रस्ट द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश देने का फैसला किया है। सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था। बता दें कि राजस्थान के पूर्व राज परिवार के भीतर विवाद हिंसक मोड़ ले चुका है। भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की ताजपोशी मेवाड़ के 77वें महाराणा के रूप में हुई। इसके बाद उनके समर्थकों और उदयपुर में सिटी पैलेस के प्रतिनिधियों के बीच झड़प हो गई। देर रात पथराव भी हुआ। विश्वराज को दर्शन के लिए धूनी माता मंदिर जाना था, लेकिन उदयपुर सिटी के पैलेस के द्वार बंद थे। इस कारण विवाद बढ़ गया। मंदिर उदयपुर के इसी सिटी पैलेस परिसर में स्थित है। देर रात पथराव के कारण हालात बिगड़े। ऐसे में कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कहा था कि कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। महल के प्रतिनिधियों के साथ हम कुछ मुद्दों पर सहमत हो गए हैं, जबकि अन्य के लिए बातचीत जारी है। सोमवार देर रात आई वीडियो क्लिप में तनाव के बीच सैकड़ों लोगों को विश्वराज के समर्थन में सिटी पैलेस के बाहर डेरा डाले देखा गया। समाचार एजेंसी ANI पर जारी वीडियो और सूचना के मुताबिक राजसमंद से भाजपा विधायक और मेवाड़ के महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थक महल में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद सिटी पैलेस के बाहर डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि मेवाड़ के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज्याभिषेक होने के बाद उनका अपने चचेरे भाई डॉक्टर लक्ष्य राज मेवाड़ और चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के साथ विवाद हुआ है। हालात इतने बिगड़े कि पत्थरबाजी तक होने लगी। खबर के मुताबिक पूर्व राज परिवार का विवाद उस समय हिंसक हुआ जब भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने सिटी पैलेस के प्रतिनिधियों के साथ झड़प की। विवाद बढ़ने पर दोनों तरफ से पथराव की खबर सामने आई। वीडियो में कई उग्र लोगों को पत्थर फेंकते हुए भी देखा गया। माहौल है अभी, और क्या धारा 144 लगाई जाए? नहीं, अभी आप देखोगे पूरी तरह शहर में शांति बनी हुई है। और क्योंकि कल जो पक्षों से बात हुई तो उनसे यही प्रशासन की तरफ से ये आग्रह किया गया था कि जो भी बात हो आपस में बैठ के सहमति बन के समझाइश करके समस्या का समाधान किया जाए। कोई भी पक्ष, दोनों पक्ष इस बात के लिए तो सहमत थे कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेके हम कोई भी काम नहीं करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि दोनों पक्ष एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार पदों पर है सभी लोग। और उसके अतिरिक्त जो प्रशासन और पुलिस को व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था कर रखी है।
सामाजिक रूप से भी उनसे बातचीत की जा रही है। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दोनों पक्षों से बातचीत किए हुए हैं और इसके साथ में कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई की जानी है, कल जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पे कानून जो अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेने की क्योंकि कोशिश करेगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। धोनी को जो है वो सरकारी रिसीवरी में लिया गया है। रिसीवरी में लेने का मकसद ये होता है कि अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ विवाद हो, जहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती हो, किसी जान माल की हानि हो सकती है, तो उसको CRPC के तहत रिसीविंग में लिया जाता है। तो उसको रिसीविंग में लेने की जो आदेश जारी हो गया और आगे की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से दोनों पक्षों के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है और उसके बाद होने के बाद जांच करने के बाद हमारे पास अभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, CCTV कैमरा उपलब्ध हैं। उनको देखने के बाद जो व्यक्ति भी पथराव में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ दर्शन होने के बाद में एकलिंग जी दर्शन करेंगे तो क्या वहाँ पे किस तरह की कानूनी व्यवस्था है? अभी तो हमारे पास इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है और यहाँ के दर्शन की भी अभी कोई जानकारी नहीं है। हम तो भी निश्चित सभी अधिकारियों के साथ बैठ के आज किस प्रकार की रणनीति रहेगी और आज देखोगे कि यहाँ पे गेट बंद है, तो ये इस सब की जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। क्या अपील करेंगे सर जनता से? मैं जनता से ये अपील करूँगा कि कानून हाथ में लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बैठ के निकल सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। बालू सिंह कानावत, अध्यक्ष मेवाड़ तृतीय महासभा संस्थान उदयपुर। अभी हम कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया कि महाराणा साहब का कल चित्तौड़ में कार्यक्रम जो राज तिलक वाला है वो बड़ा हमारा जो संस्कार है उसके अनुसार आराम से हुआ है और हम अब केवल उस पगड़ी दस्तूर के बाद में ये हमारा हमेशा का रिवाज रहा है कि धूनी पर दर्शन करें और उसके बाद में जो है एकलिंग जी दर्शन करने जाए, उसके बाद ही रंग दस्तूर का कार्यक्रम होता है। अब आधा कार्य तो हो गया कि राज तिलक हो गया और यहाँ पर जो है इसका विवाद उत्पन्न हो गया या धूनी पे दर्शन, पैलेस में धूनी के दर्शन करने के लिए। तो हमें जानकारी मिली है कि रात को 1 बजे इस धूनी वाले क्षेत्र को कलेक्टर साहब ने धारा 145 के तहत जो है अधिकृत कर लिया है। तो हमने अभी इनको निवेदन यही किया है कि साहब हम कोई ज़्यादा कब्जा नहीं करना चाहते हैं, न कोई वहाँ जाकर के कोई उद्यम करना चाहते हैं। आप 5 आदमी को आप प्रशासन ले जा करके उनको दर्शन करवा दें ताकि ये रस्म जो है पूरी हो जाए। तो इसी तरह का हमने ज्ञापन उन्हें दिया है। हम लक्ष्यराज सिंह जी से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं पर उनको भी हम समाज की तरफ से समझाने का प्रयास करेंगे कि साहब इसमें कोई जो सरकार का निर्णय होगा कब्जे का वो सरकार करेगी। कि केवल मात्र जो है कि दर्शन करवाने हैं, इसमें इतना तो क्या हो गया है जो आपका खून का रिश्ता इतना तो खराब नहीं हो सकता। ये हम उनसे भी निवेदन करना। आपको लगता है कि कल जिस तरह की स्थिति बनी उसके बाद में सिटी पैलेस प्रबंधन स्वीकृति देगा अंदर आने की? इसलिए तो हम प्रशासन के पास आएंगे। फिर प्रशासन ने अधिकृत कर लिया है जब धारा 145 के तहत, तो अब तो प्रॉपर्टी सरकार के पास है और सरकार को जो है अब इसमें करवाने की कहाँ ज़रूरत है। अब लक्ष्यराज सिंह जी इससे ज़्यादा जो है वो करने की कहाँ ज़रूरत है। तो सरकार ने टाइम दिया है कल तक का जवाब के लिए? किसके जवाब के लिए? कि पैलेस प्रबंधन जो है 27 तारीख तक के 48 घंटे में जवाब देगा, उसके बाद कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी? उसको लंबा करने की क्या ज़रूरत है। ये संदेश का कार्यक्रम है। अगर प्रशासन, मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी इसमें इंटरवेन करें तो ये आराम से निपट सकता है कि भाई ये दर्शन करा के हम ले जा रहे हैं और हम वापस ला रहे हैं। अब इसमें कौन सा तुम्हारे पोजीशन का या कोर्ट का कौन सा उल्लंघन हो रहा है? आज विश्वराज सिंह जी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि धूनी दर्शन की परंपरा तो होती रहेगी जैसे व्यवस्था होगी, लेकिन पहले एकलिंग जी के दर्शन कर लें क्योंकि दोनों परंपरा अलग अलग है। पहले एकलिंग जी का नहीं होता है, पहले धूनी का दर्शन होगा और आज मंगलवार की वजह से एकलिंग जी के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो एकलिंग जी का तो कल का कार्यक्रम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।